सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। उन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उनका योगदान भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता के लिए अतुलनीय है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के रूप में उन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण करके भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया। वल्लभ भाई झावेरभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1975 को गुजरात के नाडियाड गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता झावेरभाई एक सामान्य कृषक थे और माता लाडबाई एक धार्मिक महिला थीं। वल्लभ भाई बचपन से ही आत्मनिर्भर, निडर और मेहनती थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। आगे की शिक्षा के लिए वे गोधरा और फिर अहमदाबाद गए। बचपन से ही उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद कठिन परिश्रम से वकालत की शिक्षा प्राप्त की और इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बने। वे 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में वकालत करने लगे। वल्लभ भाई पटेल का राजनीति में प्रवेश महात्मा गांधी से प्रभावित होकर हुआ। 1917 में जब गांधी जी ने गुजरात के चंपारण और खेड़ा आंदोलनों की शुरुआत की, तब पटेल ने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। खेड़ा सत्याग्रह में उन्होंने कर नहीं भरने की नीति को सफलतापूर्वक लागू किया। इसके बाद 1928 के बारडोली सत्याग्रह ने उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मौलिक अधिकारों और समाजवाद की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सरदार पटेल अत्यंत कुशल प्रशासक और रणनीतिकार थे। उन्होंने हमेशा अनुशासन और दृढ़ता को प्राथमिकता दी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार वे गिरफ्तार किए गए, लेकिन उनकी आत्मशक्ति कभी नहीं डगमगाई। कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में उनका विशेष योगदान रहा। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और अनुशासन को मजबूती दी। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब देश विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक दंगे और 562 रियासतों का प्रश्न सबसे बड़ी चुनौती थे। सरदार पटेल को भारत का पहला गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण का बीड़ा उठाया और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी बड़ी रियासतों को भारत में मिलाना आसान कार्य नहीं था, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी राजनीतिक समझ, कूटनीति और कभी-कभी सैन्य बल का प्रयोग करके इन रियासतों को भारत का हिस्सा बना दिया। यह कार्य उन्होंने केवल कुछ महीनों में पूरा कर दिया, जिसे इतिहास में भारत के एकीकरण का चमत्कार कहा जाता है। सरदार पटेल गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे, लेकिन वे यथार्थवादी भी थे। वे निर्णय लेने में कठोर लेकिन न्यायप्रिय थे। उनका व्यक्तित्व लोहे की तरह मजबूत और आचरण सरल था। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे प्रशासनिक दक्षता के प्रतीक माने जाते हैं। सरदार पटेल का मानना था कि देश की एकता सबसे ऊपर है। वे धर्म, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव के खिलाफ थे। उन्होंने एक मजबूत, संगठित और अखंड भारत का सपना देखा और उसे हकीकत में बदला। सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने कई कार्य किए। सबसे प्रमुख कार्य 2018 में गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर है और यह उनके योगदान की गाथा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। 31 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।